नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मर्यादा। रात के 11 बजे बज चुके थे। पुष्कर जी को बहुत नींद आ रही थी, पर पत्नी थी कि अभी तक बेटे अमन के कमरे से निकलकर नहीं आई थी। 2 बार पुष्कर जी उसके कमरे में चक्कर लगाकर आ चुके थे और अपनी पत्नी को बुला चुके थे। आखिर बहू स्नेहा को रसोई में जाते देखकर उठ गए और अमन के कमरे में जाकर बोले, अरे भाग्यवान, कब तक अमन के कमरे में ही बैठी रहोगी? अब इन्हें भी सोने दो और खुद भी सो जा। आपको भी क्या चैन नहीं है? कुछ पल मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, लेकिन आपको वो भी नहीं सुहाता? अरे मुझे तो सब सुहाता है, पर तुम दवाई लेना भूल जाती हो और फिर मुझसे ही झगड़ा करती हो कि आप याद नहीं दिला सकते थे क्या? हाँ तो ठीक है ना, दवाई लेकर आकर बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम दवाई कमरे में ही लो और फिर आराम करो। डॉक्टर ने दवा लेने के बाद आराम करने के लिए कहा है। लेकिन कब? इस बार जब गए थे तब डॉक्टर ने कहा था, पर मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे तुम बाहर निकल गई थी, तब कहा था। आखिर मीना जी को मन मारकर अपने कमरे में आना पड़ा। मीना जी के कमरे में आते ही पुष्कर जी ने कहा, क्या तुम बच्चों के कमरे में बैठी रहती हो? अच्छा लगता है क्या? इसमें अच्छा लगने की क्या बात है? मेरे बेटे से ही तो बात कर रही हूँ। पहले भी तो रात को मैं उससे बात करती थी, पर पहले की बात और थी, अब बात और है। अब घर में बहू आ चुकी है, और पहले कौन सा तुम उसके कमरे में 11-12 बजे तक बैठी रहती थी। तो बहू के आने के बाद भी मेरा बेटा तो बेटा ही रहेगा ना। मीना जी ने तुनक कर कहा और अपनी दवाई लेकर सोने चली गई। पुष्कर जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। दूसरे दिन सुबह पुष्कर जी अपने मॉर्निंग वॉक से लौट कर आए तो घड़ी में 8 बजे बज चुके थे। अमन अपना नाश्ता कर रहा था और मीना जी वही डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, जबकि बहू स्नेहा नाश्ता सर्व कर रही थी। मीना जी स्नेहा को बिल्कुल भी अमन के पास रुकने नहीं दे रही थी। जैसे ही स्नेहा कुछ सर्व करने के लिए भी आती, तो मीना जी बर्तन उसके हाथ से ले लेती। पुष्कर जी अपने साथ गर्मा गर्म कचौरियां लेकर आए थे। उसे स्नेहा को देकर बोले, ले बहू, अमन को भी परोस दे। स्नेहा कचौरियां लेकर अमन की तरफ बढ़ ही रही थी कि मीना जी ने उसके हाथ से कचौरियां भी ले ली और उससे कहा, जा बहू, तू अमन का टिफिन पैक कर दे, मैं ही कचौरियां परोस दूंगी। हे भगवान, इस औरत को कब समझ आएगा? यही बात सोचते हुए पुष्कर जी वहीं सोफे पर बैठ गए और मीना जी के तमाशे देखने लगे। थोड़ी देर बाद अमन घर से निकलने लगा तो उसने स्नेहा को आवाज देकर कहा, स्नेहा, शाम को जल्दी तैयार हो जाना, प्रवीण के यहाँ पार्टी में जाना है, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं। इससे पहले कि स्नेहा कुछ कहती, मीना जी बोली, अरे फिक्र मत कर बेटा, हम लोग टाइम से तैयार हो जाएंगे, तू जा। मीना जी की बात सुनकर अमन एक पल के लिए रुक गया। यहाँ तक पुष्कर जी भी हैरानी से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। तो मीना जी ने कहा, अरे खड़ा क्या है, जाता क्यों नहीं, देर हो जाएगी ऑफिस में। अमन ने अपने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने उसे जाने का इशारा किया। अपने पापा का आश्वासन पाते ही वो वहां से रवाना हो गया। वहीं स्नेहा भी रसोई में चली गई। आखिर बोलती भी तो बोलती क्या। वहीं मीना जी कमरे में आकर अलमारी खोलकर अलमारी के सामने खड़ी हो गई। पीछे छे पुष्कर जी भी कमरे में आ गए। क्या कर रही हो भाग्यवान? अरे शाम की पार्टी के लिए क्या पहनूं, बस यही सोच रही हूं। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि तुम कर क्या रही हो? मतलब तुम्हें कुछ समझ है कि नहीं, या अमन की शादी के बाद समझ बेच खाई? अमन के दोस्तों की पार्टी है, वहां तुम कहाँ अच्छी लगोगी? अरे तो मैं तो उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, वो सब भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं। अरे बच्चे जैसे हैं तो भी तो उन्हें स्पेस तो चाहिए ना। ऐसा है तो वो अकेला चला जाएगा, जरूरी है क्या स्नेहा को साथ लेकर जाना? स्नेहा तो उसके सारे दोस्तों को भी ठीक से जानती भी नहीं। अरे नहीं जानती तो जान जाएगी, वो दोनों पति पत्नी हैं। तुम्हें शोभा देता है क्या बच्चों के साथ जाना? अरे पर अमन मेरा बेटा है। पर भाग्यवान, तुम्हारा बेटा अब किसी का पति भी है। अगर इतना ज्यादा इन दोनों के रिश्ते के बीच में आओगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस घर में अकेली रह जाओगी। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, इतनी मर्यादा क्या तोड़ना कि मजबूर होकर बेटे बहू को तुम्हारे सामने खड़े होकर बोलना पड़े? ऐसे कैसे? जी मेरी बड़ी जीजी ने भी अपने बच्चों को कितनी छूट दी थी। क्या हुआ, बाद में बहू बेटे को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई? ना बाबा,
ना मैं अपने बेटे